हम बताते चले अपने ऑडियंस को कि साहिल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिए एंड ही इज़ ऑन लाइव ऑनलाइन विद अस ऑन द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम साहिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी साहिल जी साहब जी आ बिल्कुल रही है सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। इफ्तिखार साहब मुकम्मल जी, करें। मैंने कंटिन्यू। वहाँ एक सवाल किया। मैंने कहा यार तू तेरी बच्ची डॉक्टर कर रही है? कहता हाँ। कहता एक बच्चा इंजीनियर कर रहा है, शादियाँ भी करते हैं, कह रहा 3 महीने का घर भी बना लिया। फिर दूसरे, अच्छा ये वो था जिसको जॉब करते हुए कोई 22-23 साल हो गए थे, फिर एक 17 साल वाला भी था। मैंने कहा यार तुम इस मुआशरे की छुपी हुई बात को कभी जिक्र तस्करा करोगे कि हमारे मुआशरे में तकरीबन 25 लाख क्लर्क और 25 लाख से भी ज़्यादा क्लर्क और वो है जो 11वें स्केल से नीचे हैं। तो हम 1 लाख रुपए भी अगर उनकी तनख्वाह लगाएं, अब मतलब मैक्सिमम कह रहा हूँ, यार वो बच्चा भी ब्याह रहे हैं, वो क्या मकान भी बना रहे हैं, वो मेहंदी माइयों भी कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो ये कैसे होता है? ये होता है चाचे का पुत्र ने देता, पुप्पी सोगरा ने देता, मामू अमजद ने मदद करती, इसार। ओ सर हम सारे इस तरह जुड़े हुए हैं, खुदा की कसम। नहीं तो मुझे बताएं 25,000 या 35,000 नहीं जो हो सकता। हमारा ड्राइवर है जो चैनल कितने पैसे लेता होगा? तुसी ओदे घर चले जाओ, घर च हर शय वे कहाँ से आती है? ये वो वाली बरकत है, इसका हम जिक्र नहीं करते। बिल्कुल, ये हमारी सोसाइटी की बरकत है। हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। अगर मैं माफी चाहता हूँ, एक दीवार पे नहीं लिखा होगा कि फला करो तो फला और शादी से पहले, और तो मैं उसका कैसे वो गाहक कैसे बनूंगा मैं? जब तक मैं डराऊंगा नहीं। तो इस सोसाइटी से पूरे दुनिया को भी डराया गया है कि पाकिस्तानी ऐसे या वो इस्लामोफोब। यार हम तो बड़े आला दर्जे के लोग हैं, हम तो अपनी आधी रोटी दूसरे को दे देते शादी हैं। की बात आपने की। ठीक है, आप ये यहीं जो- से बुशरा हाँ अगर जी। चलते हैं। साहिल साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है यहाँ पर कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग भी हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जो अमूमी तो हम देखते हैं, जैसे इफ्तिखार साहब फरमा रहे हैं कि शायद उसकी उतनी ज़्यादा बात होती नहीं है। कौम अच्छी है, अगर कौम अच्छी है तो फिर आपके ख्याल में किस चीज़ की ज़रूरत है कि ये जो अगर हम दरगुजर नहीं करते हैं, हम बर्दाश्त से काम नहीं लेते हैं, हमारे यहाँ पर दो इंतहाओं पर लोग खड़े हुए हैं, तो किस चीज़ की ज़रूरत है? कैसे आगे निकल सकते हैं हम इससे? ज्यादातर लोग जो है ना वो इंतहाओं पे नहीं होते। चाहे वो आप स्वीडन ले लें या पाकिस्तान, श्रीलंका ले लें या ब्राजील, ज्यादातर लोग नॉर्मल रहना चाहते हैं। हमारी फितरत के अंदर एब नॉर्मेलिटी नहीं है, इसको साइकोलॉजी में हार्मनी प्रिंसिपल बोलते हैं। अल्लाह ताला ने फितरत में एक नॉर्मेलिटी डाली हुई है कि ज्यादातर लोग ये ज्यादा बड़े शोरिश में नहीं पड़ना चाहते और ज्यादा रिस्क नहीं लेते, ज्यादा बड़े पंगे नहीं लेते लाइफ में, ज्यादा ज्यादा तंग नहीं करते एक दूसरे को। आसान अल्फाज में अपने आप को भी ज्यादा तंग नहीं करते। बस मुझे ये मसला है, थोड़ा सा अपने आप को तो तंग करना चाहिए अपने अपने इर्तिका के लिए। बहरहाल ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। ये दो एक्सट्रीम जो होती हैं वो स्पेक्ट्रम के दोनों एंड्स के ऊपर होती हैं कि जो बिल्कुल ही डॉसाइल होते हैं और एक बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे जाते हैं और कहते हैं हर चीज हर वक्त चेंज करो और मामलात उनकी मर्जी से चलें या whatever। तो ये जिस सीगे में आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और इतने शाइस्ता लहजे में जो भाई साहब बात कर रहे हैं, मुझे उनका नाम नहीं है माशाल्लाह, उनकी बातें सुन के वैसे ही यकीना आ रहा है। अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत दे। मैं इस सीगे के ना अंदर हर बात की तायीद करने के लिए क्या उसे कहते हैं मजबूर हूँ कि इतनी शीरी गुफ्तगू में कि हाँ अच्छा ज्यादातर लोग तो अच्छे हैं। मैं भी, आप भी अपने अहबाब की लिस्ट निकालें, अपने जानने वालों के अहबाब तो होते ही खैर अच्छे हैं इसलिए वो अहबाब होते हैं, मगर हमारे जानने वालों में ज्यादातर लोग हमें खतरा नहीं देते। ठीक है, ज्यादातर लोग हम उनसे हमें वो जनरली हम उन पे किसी भी नेकी के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं। तो माशरा जनरली किसी भी मुल्क के अंदर चले जाएं आप, जनरली माशरा हार्मनी प्रिंसिपल में रहता है। तो जब भी आप हिस्ट्री उठाते हैं या खबरें देखते हैं करंट अफेयर्स के लिए, आप किताबें उठाते हैं पुराने अफेयर हिस्ट्री के लिए, तो आपको नॉर्मल लोगों की खबरें नहीं मिलती, ना ही नॉर्मल लोग हिस्ट्री में रकम होते हैं। ये वो दो एक्सट्रीम्स हैं जो रकम होती हैं कि जिन्होंने एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम पे अचीवमेंट की होती है, चाहे अच्छी या बुरी, अच्छी या बुरी, जो लीडर्स हों या फिर बहुत बड़े कातिल हो और बहुत बड़े सफाक डाकू हों या फिर बहुत ही बड़े इन लीडर्स हों इन्होंने नेकी का पूरी दुनिया में इंतजाम करने की कोशिश की हो। सो इस मामले में मैं पूरी तरीके से बस तायद के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता कि ज़्यादातर लोग माशाल्लाह अच्छे हैं। हमारे पास कल्चर में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि यूनिक हैं
जो कि दुनिया के हर कल्चर में होती है। हमारी अपनी भी यूनिक कुछ आइडेंटिटीज हैं, कल्चरल आइडेंटिटीज, तो वो सब ऐसी, इसके बारे में शुक्रगुजारी होनी चाहिए हमें, अल्लाह ताला से शुक्रगुजारी होनी चाहिए कि वी आर जनरली नॉट, हमारी हिस्ट्री जो है वो इतनी कोई एबनॉर्मल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, इफ्तिखार से फिर किस चीज़ की आपके ख्याल में ज़रूरत है? दरअसल मैंने एक दिन ना वो वासिफ अली वासिफ सरकार का बड़ा मशहूर वाक़या है कि उनके पास एक शख्स है और वो इतराज़ कर रहा था कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो उन्होंने खाना मंगा के आगे रख दिया, कहते खाना खा। उन्हें कहा नहीं जी उन्हें इंज किया, वजीर ने इंज किया। कहते तू किया खराब, कहते नहीं, कहते ठीक कर सकना है नहीं, उन्हें कहा नहीं, तो कहता खाना खा। मेरा फोकस हमेशा ज़िंदगी में रहा है खुशियों की तरफ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि, इसलिए मैं करंट अफेयर पे कभी बात नहीं करता। और अगर मैं बात करता हूँ तो वो बाबा जी इशफाक साहब ने फरमाया था ना कि अपनी ज़ात में बुराइयाँ तलाश कर, तो मुझे अपनी ज़ात में बुराइयाँ नज़र आती हैं, मुझे सारे अच्छे नज़र आते हैं। तो मुझे मेरी सोसाइटी में सच्ची मुच्ची, देखें जब हम कभी अंदरून पंजाब में सफ़र करते हैं या अंदरून सिंध में, वो हरी फसल उगा रहा होता है, अभी गंदम लगा के बैठे हुए हैं, तो यार सारे अपना काम करी जा रहे हैं, मुझ जैसे कुछ बेवकूफ़ ना अंजार कहीं कोई ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते वक्त के ऊपर, तो शायद कहीं कोई इस तरह की वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं। अदरवाइज़ जब एक कौम अच्छी कौम है, ज़्यादा लोग अच्छे हैं, अब उसमें मिसाल देता हूँ मैं मियाँ बीवी हैं, वो घर चलाते हैं, बाप प्रॉपर कमा के नहीं लाएगा या इतना कमा के नहीं लाएगा कि उसके बच्चे सहूलत के साथ पल सकें, तो फिर बच्चों के अंदर खुराक की कमी होगी, उनका कद वैसे नहीं होंगे, वो टेढ़े मटेढ़े सेहत के ऊपर सेहत के मसाइल का शिकार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह जिस सोसाइटी के अंदर इखलाकियात को का फुकदान होना शुरू हो जाए, वो फिर बाबा जी इशफाक साहब की ज़बान में चिब्बे हो जाते हैं, उनको चिब पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ऐसों को चिब पड़े हुए, क्योंकि मैं अपने एहसास बर्तरी का शिकार होके या अपनी ताकत के जोम में या अपने पैसे के जोम में या अपनी सीट के जोम के अंदर जो है ना वो लोगों को जलील और रुस्वा करता हूँ। हालांकि इस सोसाइटी की सबसे अच्छी एक बात आप गौर कीजिए, आपने या जितने सुनने वाले हैं मुझे बताएं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आपने आप। माफ़ी मांगी हो किसी से, हाँ जी। माफ़ी मांगी हो, मैं कहता हूँ आपको 98% माफ़ी मिल जाती है सोसाइटी से। अब उसी दिन मिले या 6 महीने के बाद मिले, सही बात है। 98% लोग यहाँ पर माफ़ कर देते हैं। बिल्कुल दो बिल्कुल हदीसें मैं ऐड करना चाहूँगा आपकी बात के अंदर। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि अल मोमिनु मिरतुल मोमिन, मोमिन एक दूसरे के लिए आईना है। ठीक है, अगर इसको हम मलूज़े खातिर रख लें तो भी बहुत सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी चीज़ कि जब हम अपने आप को देखते हैं ना, जब अपने अंदर देखते हैं कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, अगर हम उन पर ही तवज्जो कर लें तो आहिस्ता 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 हमें मुआशरे के अंदर बेहतरी नज़र आना शुरू। कहते हैं ना कि अगर तुम्हें कोई अच्छा नहीं ना मिल रहा तो तुम खुद अच्छे बन के ना तो किसी के सामने आ जाओ, तो कम अज कम मुआशरे को एक अच्छा फर्द मिल जाएगा। ये आसान भी बड़ा होता है, ताड़े विच कीड़े कड़ना उन्हीं में 50 कर देना वा, तो तनकीद तो बड़ी आसान होती है। ये आपने खुराक की बात की और उससे पहले आपने शादी की भी बात की, और ये कुछ चल रही है। जब मैं बात करती हूँ गुलजेब से, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि न्यूट्रिशनिस्ट बनने का आपने कैसे सोचा और डाइट प्लान्स देना शुरू कर दिए, वो भी कैसे सोचा? अच्छा, एक्चुअली जब मैं अपनी स्टडीज़ कर रही थी तो इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, बट मैंने जब प्रोफेशन को चूज़ करना था तो फर्स्टली आई चूज़ मार्केटिंग एज़ माय प्रोफेशन, और मैंने उसमें MBA किया। और फिर मैंने अपने मार्केटिंग कैरियर को 10 साल बहुत अच्छा उसको लेके मैंने मोबिलिंग के साथ किया काम, फिर मैंने चंदन के साथ काम किया। फिर उसके बाद जब मेरे अपने बच्चे हुए और उनके अंदर जो है वो मैंने देखा कि इनके अंदर जो है वो, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमारे पास पीडियाट्रिशियंस मौजूद हैं, बट हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद नहीं है। फिर मैं जब अपनी लाइफ के शुरू के ईयर्स में थी टिल माई एज ऑफ 19, तो मेरी हेल्थ खुद बहुत अच्छी थी, मैं एथलीट्स का भी करती थी, सब कुछ करती थी। देन अगेन अचानक मुझे जो है वो हार्ट का इशू हुआ एंड आई केम टू नो कि जी ये बाय बर्थ है। तो जब मैं हार्ट के ऑपरेशन से गुजरी और उसके बाद मेरी अपनी हेल्थ का डाउनफॉल शुरू हुआ, तो आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन माय फूड। फिर मैंने अपनी डिग्री को दोबारा से कंटिन्यू किया और मैंने इसके अंदर अपनी जो है न्यूट्रिशन में डिग्री को कंप्लीट किया।
आफ्टर दैट जब भी कोई इशू आता था तो जो मैं रियलाइज़ करती थी कि हमारे पाकिस्तान में आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए हैं तो वो भी आपको गाइड नहीं करती कि बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उसके वक्त माँ की खुराक कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन से विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड बाय बर्थ जो है वो डिफिशेंसीज़ के साथ आता है, जिसकी वजह से अगर आपने नोट किया हो तो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो डिसेबल चाइल्ड्स की जो है वो शरह भी बढ़ती जा रही है। ऑल्दो हमने पोलियो पे कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जो फूड है, न्यूट्रिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की जो है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, डिफरेंट मिनरल्स हैं। फिर हमारी जो एशियन फीमेल्स हैं इनमें हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। सो आई स्टार्ट माई स्टडीज़, माई रिसर्च वर्क, मेरा ऑक्सफोर्ड के साथ पेपर भी ड्यू है और मैंने एक डाइट डिज़ाइन की है जो स्पेसिफ़िकली पाकिस्तानी एशियन वुमेन के लिए है। और मेरे पास इस वक्त जितने मेरे क्लाइंट्स हैं मेजॉरिटी जो है वो हमारी जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो हैं, क्योंकि जब वो बाहर के ममालिक में रहती हैं तो बाहर के ममालिक में औरत की जो है वो सेहत का, बीइंग अ मदर बहुत ख्याल रखा जाता है, जो कि पाकिस्तान में हमारे बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है वो निगलेक्ट हो जाती है। हम तो के मुझे बताएं गुलज़ेब, एशियन बॉडी टाइप को आप डील करती हैं एंड वी ऑल आर एशियंस, सो हाउ डू यू डील विद द फीमेल्स, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट एशियन बॉडी टाइप? तो क्या डाइट है? रमज़ान और सहरी का भी कंसीडर करें माइंड में, मुझे इसके साथ भी पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमें इशू कहाँ से आता है। इशू जो हमारे पाकिस्तान में शुरू हुए तो आप नोट करें कि जब 70s के बाद हमने इंपोर्ट शुरू की, एक्सपोर्ट की बजाय हमने इंपोर्ट शुरू की, हम अपनी गंदम, अपना चावल, अपना आलू, ये सारा हमारा जैसे जैसे बढ़ता गया कि ये हमारी ज़मीन का बाहर चला गया और बाहर की ज़मीन का हमारे पास आना शुरू हुआ। वहाँ से मेल और फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कहीं पे अगर आप जाते हो तो वहाँ का प्याज खा लो तो तुम्हें वहाँ की बीमारियाँ नहीं लगेंगी। लेकिन मुझे अब ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में तो हमारे पास पाकिस्तान का प्याज भी नहीं है। और अब जब हम आके 2000s के बाद 2015 के बाद देखते हैं, सॉरी मैं आपके यहीं से कंटिन्यू करती हूँ, एक कॉलर है उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मैं अनम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी कहिए। मुफ्ती साहब और साहिल साहब दोनों से है। मुझे सवाल ये करना है कि मेरा कुछ अर्सा पहले निकाह हुआ है और मैं लेकिन रुखसती नहीं हुई और मैं अपने वालिद साहब के घर पर ही रह रही हूँ अभी। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेरे जो शौहर हैं वो अक्सर औक़ात मुझे मना कर देते हैं कि मैं फ़लानी जगह ना जाऊँ या मैं इससे ना मिलूँ और इस किस्म की मुझ पर पाबंदियाँ लगाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे वालिद साहब को इन चीज़ों से कोई एतराज़ नहीं है। तो इसमें मेरी थोड़ी सी रहनुमाई फरमाई कि मुझे किसका हुक्म मानना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी अपने वालिद साहब के घर पे रह रही हूँ। तो इसमें मुझे क्या रुखसती आपकी नहीं हुई? जो कल्चर नहीं, रुखसती नहीं हुई, निकाह हुआ है वालिद साहब के साथ। ठीक है अनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब जवाब ले लें जरा। जी मुफ्ती साहब। फिर साहिल साहब। जी साहिल साहब आप सुन रहे हैं क्वेश्चन या रिपीट कर दें आपको? जी साहिल साहब। जी मुफ्ती साहब। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब एक खातून का निकाह होता है ना तो घर वालों को चाहिए कि फिल फौर उसकी रुखसती का भी बंदोबस्त करें। जब रुखसती नहीं ना करते तो फिर बहुत सारी ख़राबियों का सामना करना पड़ता है, मुआशरती भी, अखलाकी भी और बहुत सारी हैं। तो फिल फौर रुखसती ही कर देनी चाहिए।